जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में ये जो लिखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, इस लहे की जगह पे कई बार ये मन में विचार आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी मिले भी लिख सकते थे कि सब सुख मिले तुम्हारी सरना, लेकिन उन्होंने लहे कहा। ये लहे का क्या अर्थ है? ये जो लहे है ये व्यक्ति के अहंकार को, व्यक्ति के अहम को, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, इसका नाश करता है, इसको ख़त्म करता है। यानी व्यक्ति के मैंपने को, अहंकार को मिटाता है और हमें समर्पित करता है ईश्वर के प्रति। ये जो लहे शब्द है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रयोग किया है, ये लहे शब्द अवधी भाषा का और भोजपुरी का बहुत ही प्यारा शब्द है। लहे का अर्थ होता है लह जाना। लह जाना का मतलब ये हुआ कि हमारी कोई ऐसी योग्यता तो नहीं थी, हमारी ऐसी कोई पात्रता नहीं थी, मैं कोई ऐसा योग्य नहीं था कि मुझे ये मिलता, लेकिन ये हनुमान जी की कृपा है ऐसी कि ये मुझे मिल गया है। मैं इसके लायक नहीं था। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। लह जाना, ये सभी जो सुख हैं हनुमान जी की शरण में जाने के बाद लह जाते हैं, व्यक्ति को मिल जाते हैं। यानी व्यक्ति उसके लायक भी ना हो, पात्र भी ना हो, शरणागति अगर हो जाए हनुमान जी के प्रति तो सब सुख मिल जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ मिले नहीं कहा कि सब सुख मिले तुम्हारी सरना, सब सुख लहे। जो लोग भी अवधी भाषा से परिचित हैं, जो लोग भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है कि वो कहते हैं बात बात में कि लह गया। ये मिलने वाला तो नहीं था, ना ही हमें कोई उम्मीद थी और ना ही मेरी कोई ऐसी पात्रता है, लेकिन मिल गया, लह गया, ये लह गया है। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लह गया है हनुमान जी की कृपा से। और इस संसार में जितने भी सफल लोग हैं, जिनको हम सफल मानते हैं और जिनके जीवन में सफलता आई है, अगर आप ईमानदारी से पूछें उनसे और उनका अगर ईमानदार कथन हो तो एक कहते भी हैं कि लह गया है, मिल गया है। हम इस लायक, हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं, ऐसे हमारे कर्तव्य कहाँ रहे कि हमें ये मिल गया है। वो तो ईश्वर की कृपा ही होती है कि व्यक्ति को मिल जाता है। तो लहे जो शब्द है बहुत ही प्यारा शब्द है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें पूरी तरह से अपने समर्पण भाव को दिखा दिया है। अपने अहंकार को खत्म करके जो लोग भी हनुमान जी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उनके जीवन में सब लह जाता है। जो जो वो चाहते हैं, जो जो उनकी इच्छा है, बल्कि व्यक्ति जो कल्पना नहीं करता, वो सब भी लह जाता है, वो सब मिल जाता है। हनुमान चालीसा को लेकर बहुत सारे इन दिनों मैसेज प्राप्त हुए, जिसमें कहा गया है कि हनुमान चालीसा हम कैसे करें, मार्गदर्शन करें। इस तरह के बहुत से लोगों ने मैसेज किया। खासकर उन लोगों से अगर हम बात करें, हमने मैसेज भी किया ऐसे लोगों को कि देखिए, एक मैसेज के माध्यम से पूरे हनुमान चालीसा को लेकर के तो बात नहीं हो सकती। हालांकि इस पे पहले कई बार बात हुई है वीडियोस के माध्यम से, लेकिन पुनः एक बार हम इसकी चर्चा करते हैं कि जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हों तो कैसे करें। इसमें कई बार श्रद्धालु, जिज्ञासु, भक्त ये कह बैठते हैं कि जिन नियमों की बातें की जाती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहाँ लिखा है कि इस नियम से कीजिए। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा है कि ऐसे दीप जलाइए, ऐसे बैठ जाइए। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि हनुमान चालीसा के जो प्रधान देवता हैं, जो केंद्रीय देवता है, श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बारे में बात हो रही है इसमें, और प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी से ये अपेक्षा की जाती है कि जो पूजा पाठ के प्रारंभिक सूत्र हैं, जो प्रारंभिक नियम हैं, वो सबको पता होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये प्रत्येक पाठ में तो इसकी चर्चा होगी नहीं कि आप स्नान कैसे करें, शुद्धि कैसे करें, आसन की शुद्धि कैसे हो, मिष्टान कैसे अर्पित करें, भोग कैसे लगाएं, ये तो कर्मकांड का विषय है। इसलिए एक पाठ में सब समाहित नहीं होता। जो लोग भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातनी हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि ये जो प्रारंभिक चीज़ें हैं उसके बारे में उनको जानकारी होगी और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा की बात होती है। दो बातें हों, या तो हमें कर्मकांड के बारे में, शुद्धि अशुद्धि के बारे में नियमों का पता हो, या फिर हमारा प्रेम इतना गहरा हो जहाँ पे नियम गौण हो जाता हो, जहाँ नियमों की आवश्यकता नहीं होती। अब वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन प्रेम नगरी है।
गोपियों ने प्रेम किया भगवान कृष्ण से, तो जहाँ प्रेम की अतिशयता होती है, अधिकता होती है, वहाँ नियमों की बाध्यता नहीं होती। नियम वहाँ आदर्श नहीं होता। प्रेम में सब जायज़ है, सब चलता है। लेकिन हमारा प्रेम अगर उस स्तर का हो तब, हमें अगर प्रेम हनुमान जी से हो तब, और नहीं तो आलस्य और प्रमाद के वशीभूत होकर के कि हम नहीं ये नियमों की क्या आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हम जैसा भी पढ़ेंगे। और कई बार संत जब ये कहते भी हैं तो इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति प्रेरित हो। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में, कक्षा 1 में या उससे पहले वाली कक्षाओं में विद्यार्थी को, छोटे बच्चों को प्रेरित करने के लिए वो बातें कही जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती है वैसे वैसे कुछ सूत्र बढ़ते जाते हैं, नियम बढ़ते जाते हैं, और ये अपेक्षा की जाती है कि उन सभी नियमों का जो एक पढ़ाई के लिए आवश्यक है, एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, उसको पूरा किया जाएगा। इस रूप में समझते हुए आगे जो हम बात करें उसको समझने की आवश्यकता है। या तो हम पूरी तरह से प्रेम के वशीभूत हैं, चलते फिरते उठते बैठते हम किए ही जा रहे हैं। हनुमान जी से हमें इतना प्रेम है कि जिसको कहते हैं कि का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी स्वयं कहते हैं प्रभु राम से कि हनुमान जी हृदय में गड़ गए हों, हृदय में इतने बैठ गए हों, हर क्षण उन्हीं की याद एक बनी रहती है, तब तो किसी नियम की आवश्यकता नहीं। हर क्षण जो व्यक्ति हनुमत प्रेम में है उसके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो लोग अभी अपनी कामनाओं के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, या फिर जिनकी अभिभक्ति नई है, उनके लिए तो नियमों की आवश्यकता थोड़ी होती है। तो इसलिए हनुमान जी का जब हम पाठ करें तो दीप आदि जला करके, वो लोटे में जल वगैरह रख करके तो बैठे ही, हम कुल मिलाकर आज ऐसे पाँच छः बातें करेंगे हम जो आमतौर पे चूक होती है जहाँ पे, और जिसकी वजह से पूर्ण फल जो हमें मिलना चाहिए, फल तो मिलेगा लेकिन पूर्ण फल जो मिलना चाहिए उसमें कहीं चूक हो जाती है। जो सबसे पहला जो ध्यान देने की आवश्यकता होती है, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त फालतू के विचार मन में आना, और ये स्वाभाविक है। बड़े बड़े संतों ने भी कहा है, उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि इसको तो प्रयास से, अभ्यास से मन को स्थिर करना पड़ता है। लेकिन आप, क्योंकि आप यहाँ हनुमान चालीसा करने बैठे और मन कहीं से दूर चला जाता है, न जाने कहाँ से इतने सारे विचार मन में आने लगते हैं, तो अभ्यास से बलपूर्वक मन को खींच करके लगाना होगा श्री हनुमान जी के चरणों में। इसलिए बताया जाता है कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हमारी जो दृष्टि हो वो हनुमान जी की तरफ हो। उस समय आँखें नहीं मूंदी जाती। हमने एक बार काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि जब हम विग्रह का दर्शन करें तो आँखें खुली हों, जब वहाँ से हट जाएं तो आँखें मूंद जाएं, और वो जो छवि है हमारे हृदय में अंकित हो जाए। तो पहला तो यही है कि आलतू फालतू जो विचार हमारे मन में आते हैं, यत्र तत्र जो भटकाते हैं, हमारे जो मुख हैं हनुमान चालीसा की चौपाइयों का उच्चारण करते हैं, लेकिन हमारा मन वहाँ स्थिर नहीं होता और ना ही उस अर्थ पे केंद्रित होता है कि गोस्वामी जी ने कहा क्या है। इसलिए पहला काम तो यही करना चाहिए। और पवित्रता का तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास करके जो लोग चाहते हैं कि सांसारिक कामनाएं हमारी पूरी हो जाएं। 90% लोग तो सांसारिक कामनाओं के लिए ही हनुमान जी का भजन करते हैं। ये बिल्कुल पूर्ण सत्य है। बहुत विरले ही कोई होता है ऐसा जो सिर्फ प्रेम करता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए हनुमान जी से, वो दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। विरले विरले पाइए माया त्यागी संत। माया त्यागी तो संत भी ढूंढना मुश्किल है, सांसारिक जीवों की कौन कहे। इसलिए अगर कामना है कुछ तो फिर पवित्रता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। शरीर शुद्धि, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके, कुछ भक्ष्य अभक्ष्य हमने पदार्थ न खाया हो, मदिरा पान न किया हो, तमाम तरह के गुटखा और तमाम तरह की चीज़ें जो खाई जाती हैं। क्योंकि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं सबसे पहले उनके भीतर चारित्रिक गुणों का विकास होता है। तो शरीर शुद्धि, चारित्रिक रूप से शुद्धि, मन की शुद्धि, मन की स्थिरता, आसन की शुद्धि, खान पान की शुद्धि, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तब जा कर के हमें श्री हनुमान चालीसा का पूर्ण लाभ, पूर्ण फल प्राप्त होता है।
कई बार होता है कि हम असमय पाठ करते हैं, कोई हमने नियम ही नहीं बनाया है, जब जी चाहा जग गए, जब जी चाहा सो गए, जब चाहा पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये तो भक्ति की जब उच्च अवस्था होती है तब तो ठीक है, लेकिन शुरुआती दिनों के लिए ठीक नहीं है। एक नियम बनाना बहुत आवश्यक है। और जो लोग भी जीवन में किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, किसी प्रकार की तंगी है, कष्ट है, उन्हें तो सबसे पहले सुबह उठने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। हम तो बातचीत करते हैं लोगों से जिनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि सूरज के उगने के, सूरज के उदय होने के 2 घड़ी के 3 घड़ी के बाद तो जगते हैं और फिर चाहते हैं कि सब चीज़ें अनुकूल हो जाए। तो इसको थोड़ा सुधारने की आवश्यकता रहती है कि हम सुबह जगें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हों, शुद्ध स्वच्छ मन के साथ, स्थिर मन के साथ हम हनुमान जी का पूजन करें। साथ ही एक और जो बातें होती हैं, अशुद्ध उच्चारण। ज़्यादातर लोग जो हनुमान चालीसा का, और जैसे एक उदाहरण देते हैं, बहुत कई बार अच्छे खासे लोग भी इस तरह का, कुमति निवार सुमति के संगी। हमने पूछा कि कुमति क्या है? कुमति। अब कुमति को कुमति निवार, ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं, उसको ध्यान से पढ़ा नहीं गया है, गलतियाँ हो रही हैं, उसको सुनिए। बहुत से लोगों ने हनुमान चालीसा गाया भी है, पाठ भी किया है, उसको सुन लें कि क्या है। तो अशुद्ध उच्चारण से बचें और भावार्थ पर ध्यान केंद्रित करें, क्या कुछ कहा गया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हृदय से करुण पुकार की है श्री हनुमान जी की, पुकारा है उन्हें, उनके गुणों का वर्णन किया है, तो उन गुणों की तरफ हमारा ध्यान भी केंद्रित होना चाहिए, तब जाकर बात बनती है और पाठ का जो पूर्ण फल है वो हमें प्राप्त होता है। बहुत से लोग हैं बीच बीच में रुक जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया, अभी 4 चौपाइयाँ हुई नहीं कि बीच में कुछ काम याद आ गया, बीच में रुक गए, कह दिया कि घर में है तो बिजली जला दो, पंखा चला दो, मोटर बंद कर दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग आगे बीच में उनसे बात करने लगे। तो इससे ये होता है कि पता चलता है कि व्यक्ति पाठ के प्रति गंभीर नहीं है। ये बताता है कि हम उस पूजा के प्रति, पाठ के प्रति गंभीर नहीं है। रम जाना चाहिए उसमें, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। वैसे भी हमारे हाथ में है क्या? सब हमारे करने से हो ही गया रहता तो फिर पाठ की क्या आवश्यकता थी? पहले पुरुषार्थ से ही देख लें, जब बात ना बने तब हाथ जोड़ लें। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। प्रार्थना घटित तभी होती है जब पुरुषार्थ चूकता है, बाकी सब देखा देखी है। वो हाथ जोड़ रहे हैं तो हम भी जोड़ रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं तो हम भी पूजा करें। इसलिए इसे घटित होने दें। अब तक हमारे किए जब नहीं बदला है तो जो 10 मिनट का समय हनुमान चालीसा में लगने वाला है, उस समय हम बेकार की बातों में अगर हम लगे, बीच में रुक जाएं, बात कर लें, फिर पाठ करना शुरू करें, तो ये भी ठीक नहीं होता। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता होती है। और पाठ का अहंकार न करें। कई बार जब हमारी लोगों से बातचीत होती है और लोग पूछते हैं कि हम बहुत परेशानी में हैं, ये दिक्कत है, तो कई बार होती है बातें हनुमत प्रेरणा से। अगर हम कहें कि आप 5 पाठ कीजिए तो वो कहते हैं आप 5 कह रहे हैं, हम तो 21 करते हैं, हम तो 51 करते हैं, हम तो प्रतिदिन 108 पाठ करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें तो हनुमान जी का दर्शन होते हैं, स्वप्न दर्शन हो गया हनुमान जी का। तो फिर हम पूछ बैठते हैं कि जिसको हनुमत दर्शन हो गया हो, फिर जीवन में कठिनाई कैसी? हनुमान जी दर्शन दें और व्यक्ति के जीवन में इस तरह की परेशानी बनी रहे, ये तो असंभव है। प्रभु राम कहते हैं कि मोर दरस अमोघ जग माही, मेरा जो दर्शन है वो अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। व्यक्ति का चारों पुरुषार्थ पूरा हो जाता है जब ईश्वर का दर्शन होता है। तो इसलिए अहंकार न पालें कि हमने इतने पाठ कर लिए, हमें तो दर्शन भी हो जाता है और समस्या है कि दूर ही नहीं हो रही। तो ये परस्पर विरोधाभासी बातें हैं, इसलिए इससे बचें। गिनती में ना पढ़ें, उसकी संख्या के चक्कर में ना पढ़ें कि ये पढ़ लिया, वो हावी हो जाएगा व्यक्ति के ऊपर, हमने इतना जप कर लिया। विनम्रता का भाव रखें। जिन हनुमान जी की गाथा नारद सारद नहीं गा सकते, उनको भला क्या कोई 51 माला में, 108 माला में और 1000 माला में और 50,000 माले में उन्हें प्रसन्न कर पाएगा? वो तो जय हनुमान कहने से प्रसन्न हो जाते हैं। भाव के भूखे हैं श्री हनुमान जी। और सबसे आखिर में संकल्प सिद्धि भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि संकल्प से ही पूरा संसार ये निर्मित है। जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वो किसी न किसी का संकल्प रहा है,
वो सब संकल्प सिद्धि है। तो जब हमारी कोई कामना है, जो कोई भी हमारी चाहत है, कुछ भी चाहते हो, भक्ति ही चाहते हो, इसके प्रति भी हमें संकल्पित होना चाहिए और उस संकल्प को हर संभव पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में व्यवधान खड़ा हो गया, ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, इस तरह की परेशानी हो गई, उस तरह की परेशानी हो गई। इससे बचने की आवश्यकता रहती है। तब जा कर के हनुमत कृपा के हम पात्र बनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी हम करते हैं, उसका मूल मंत्र, मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि श्री हनुमान जी के प्रति हमारा ये प्रेम बढ़ जाए, प्रेममय हमारा स्वभाव बन जाए। उसके बाद देखिए हनुमान जी ने जो गोस्वामी जी ने कहा है कि सब सुख लहे, फिर लह जाएगा। छोड़ दीजिए कितने हमें योग्य है, कितने डिज़र्व करते हैं, कितनी हमारी पात्रता है। वैसे भी जिनको मिला है उनको अगर ठीक से विश्लेषण करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ये पात्र लोग हैं, ये कृपा पात्र लोग हैं, ये हनुमत कृपा के पात्र लोग हैं। जो वो माने न माने, लेकिन दुनिया में अगर कुछ भी संभव है तो हनुमत कृपा से ही संभव है। एक और बात अगले वीडियोस में हम कभी बात करेंगे। बहुत से लोगों ने लिख करके इधर भेजा कि सब सुख जब हनुमान जी की शरण में जाकर के मिलता है तो अन्य देशों में जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको सुख कैसे मिल जाता है। इसकी हम कभी आगे बात करेंगे। तो परम दयालु श्री हनुमान जी का ध्यान धरते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा हो नहीं सकता कि संकट मोचन भक्तों को संकटों से उबार न ले। जय सिया राम।